कौम की जो 80 लाख रुपए की लस्सी पी हुई है ना, जिसके ऊपर इनका जिस्म इतना फरबा हो चुका है, अब ये चाह रहे हैं कि मैं जो है ना उस जिस्म को हल्का करवाऊं। थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड एक अयाशी का अड्डा है, पूरी दुनिया जानती है। फजलुर रहमान साहब का जो कद काट है और जिस तरह का उनका डेल डवेल है, जिस्म है, वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो फिट नहीं है। असल में वो जिनके साथ कैट वॉक करते हैं, आप भी जानते हैं, कैट वॉक में जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भी एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाऊं ताकि लोग जो है वो मुझे देखें तो कहें कि जोड़ी बड़ी फिट आती है। आलम दीन का सिर्फ ये है कि उसके कंधे पर एक गैर महरम औरत जो है वो सर रख रही है और उसी हरकत नहीं हो रही। गैर महरम औरत जो है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, कैट वॉक कर रही है और उससे कुछ भी हरकत नहीं हो रही। इस्लाम तो इसको बिल्कुल डिनाई करता है। अगर रियल इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, तो फजलुर रहमान साहब की औकात ये है कि वो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के प्राइवेट ट्रिप थाईलैंड की। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्होंने लंदन का रुख किया जहां पर उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, लेकिन बाद में उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी किसी सर्जरी के सिलसिले में थाईलैंड का रुख किया है। बाद में उस पर कुछ साफियों ने भी तबसरा किया। हारून रशीद साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कमर की एक ऐसी दर्द के लिए थाईलैंड का रुख किया है जिसका वो नाम नहीं ले सकते। वो दर्द कैसे खत्म होगा, इस पर उन्होंने तबसरा किया है। हमारे साथ अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा खास मकसद हो सकता है आलम दीन का एक ऐसे मुल्क में जाने का जिसके हवाले से लोगों की राय बड़ी अजीब सी है। तो अल्लामा साहब से जानते हैं कि मकसद क्या है, क्या ये मिशन है कोई? ये मिशन है तो ये मिशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंड के टूर पर हैं, प्राइवेट टूर है। कहा यह जा रहा था कि किसी प्राइवेट सर्जरी के लिए वो गए हैं। फजलुर रहमान का नाम आते ही जहन में जो इंसान के एक तस्वर आता है ना, वो बड़ा ही भयानक है, क्योंकि ये आज का नहीं है। इन्होंने हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की कौम के पैसे के ऊपर जो है वो राज किया है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो बद्दुआ बन के निकलेगा ही। तो फजलुर रहमान साहब का जो कद काट है और जिस तरह का उनका डेल डवेल है, जिस्म है, वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि इस वक्त वो फिट नहीं है। असल में वो जिनके साथ कैट वॉक करते हैं, आप भी जानते हैं, कैट वॉक में जो उनके पार्टिसिपेंट हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं भी एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाऊं ताकि लोग जो है वो मुझे देखें तो कहें कि जोड़ी बड़ी फिट आती है। इस वक्त हैरान कौन बात यह है कि ये अपने आप को एक आलम दीन कहते हैं, मजहबी रहनुमा के तौर पे सामने पेश करते हैं, जबकि हकीकत में ये एक मजहबी बहरूपिया हैं जिन्होंने दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है और फिर उसके पीछे जितना भयानक चेहरा है वो छुपा हुआ है, वो अभी मीडिया उसको डिस्कवर नहीं कर पाया। फजलुर रहमान साहब ने शुरू से ही हुकूमत, जब भी ये सियासत से आए हैं, बल्कि इनके बाप दादा से जब से ये सियासत चल रही है, तो इन्होंने हमेशा हुकूमत के मज़े लिए हैं। चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब वज़ीर आला थे खैबर सूबा सरहद के, उस दौर से लेकर आज तक ये हर दौर में ये लोगों की जो है वो चापलूसी करते आए हैं। किसी दौर में बड़ों की करते थे और आज छोटों की कर रहे हैं। तो ये तो फजलुर रहमान साहब का वतीरा है। कौम की जो 80 लाख रुपए की लस्सी पी हुई है ना, जिसके ऊपर इनका जिस्म इतना फरबा हो चुका है, तो अब ये चाह रहे हैं कि मैं जो है ना उस जिस्म को हल्का करवाऊं। थाईलैंड गए हैं, थाईलैंड एक अयाशी का अड्डा है, पूरी दुनिया जानती है, तो वहाँ पर कौन सी सर्जरी होगी, किस तरह की सर्जरी होगी, और पाकिस्तानी कौम का पैसा, अभी इनके पास कोई ओहदा नहीं है। कौमी जहाज़ जो है उसके ऊपर जो वज़ीर आज़म जहाज़ इस्तेमाल करता है, वो जहाज़ इनके ज़ेरे इस्तेमाल आता है। तो कौम तो इस वक्त पहले ही परेशान है, लेकिन ये सवाल तो उठता है कि भाई किस हैसियत से फजलुर रहमान जो है वो कौमी एयरलाइन के बजाय भी वो एक प्राइवेट जेट जो है, जो कि एक वज़ीर आज़म के ज़रिए इस्तेमाल होता है, वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस हैसियत में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी उनकी तस्वीर मौजूद हैं कि वो उस जहाज़ को जो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करता था उससे उतर रहे हैं। तो इस वक्त ये पूरी भागदौड़ और पूरा जो